बच्चों हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज हम। ठीक है क्या कह रहा है देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो यहाँ पर आपको विजुअलाइज करने के लिए ये चित्र भी यहाँ पर डाला है मैंने। ठीक है, ये चित्र आपके प्रश्न का भाग नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप समझें इस चीज़ को। तो आंधी आती है और पेड़ जो है ना यहाँ से टूट जाता है। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग मुड़ेगा ना, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो शिखर जो है जमीन को छू रहा है यहाँ पर, इस जगह पर, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और इसके साथ ये जो कोण है ये 30 अंश का बनाता है, पेड़ का शिखर जमीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु माने उसका आधार, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, बिंदु बी। ये क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। तो ये शब्द जो है ना हर प्रश्न में आएंगे, ये शब्दावलियां। तो ये शब्दावलियां हमको सबसे पहले नोटिस करनी है कि पाद बिंदु क्या हुआ। पाद बिंदु माने पेड़ का जो, जहां से पेड़ ऊपर को जा रहा है, देखो बिंदु बी से। तो क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो ये है, पाद बिंदु ये है। ये जो दूरी है ये कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ कितना ऊंचा होगा, जब ये टूटा नहीं था तो ये सीधे खड़ा होगा ना, समझ रहे हो बात। यानी कि ये हिस्सा जो होगा, कौन सा हिस्सा, एसी वाला हिस्सा, वो कैसा होगा, खड़ा होगा। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, BA धन AC, BA धन AC। ठीक है, तो जब आपका पूछा जाएगा है तो इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसका चित्र हम ऐसे बनाएंगे। ये मेरा पेड़ का पूरा पेड़ है, समझो ऐसे। ठीक है, माना यहां से टूट जाता है। ठीक, ये मेरा B है, ये मेरा A है भाग, और ये यहां से टूट गया। टूटने के बाद ये हिस्सा कहाँ लग गया, जमीन पर ऐसे। तो ये बिंदु मेरा क्या है, माना C है। तो माना ये वाला बिंदु जो था वही आया ना यहाँ पर, शिखर, इसको क्या बोलते हैं, शिखर। इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। तो यहाँ पर इसको मैं क्या मान लूँ, C' कह दूँ। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई जितना AC' है उतना ही क्या होगा, AC भी होगा। AC' और AC की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। पहली बात, ये बात समझ में आ गई बात, क्योंकि इतना हिस्सा ही टूट के यहाँ आया है। देखो ये, इसको खड़ा कर देंगे तो ऐसा होगा ये पेड़ पहले। तो यहां पर हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। और ये कोण कितने अंश का बन रहा है बच्चों, 30 अंश का बन रहा है। और ये कितने अंश का है, 90 अंश का। और ये जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। तो ये सारी चीजें ऐसे लिख लेनी होती है। उसके बाद हमने जो चित्र बनाया है उसके बारे में भी लिखना होता है, समझ रहे हो बात। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, देखिए हल। माना, देखो माना से ही शुरू होती है बात। BC' क्या है, पेड़ है। ठीक है, माना बिंदु A से पेड़ टूटकर बिंदु C, ठीक है,
कहाँ पर? भूमि पर बिंदु C पर जमीन को छूता है। ठीक है, जमीन को छूता है। इतनी बात आ गई बात समझ में? तो इसलिए हमने जो, क्योंकि यहां से टूटा है पेड़, तो इसलिए AC डैश किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब तथा BC बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। तो यदि मुझे ये चीज पता है, एक भुजा पता है और एक कोण पता है, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है बच्चों? एक तो मुझे यहां पर AB की लंबाई निकालनी, ये भी निकालना है, क्योंकि पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी? पेड़ की ऊंचाई BC डैश होगी। ठीक है, तो BC डैश किसके बराबर होगा? BA धन AC डैश। देख लो, BA धन AC डैश, यानी कि इसको क्या लिखूंगा मैं? BA धन AC डैश किसके बराबर है? AC के बराबर। तो ये चीज निकालनी है मुझे, यानी कि मुझे इसमें BA भी निकालना है, AC भी निकालना है। ये बात क्लियर आ गई बात समझ में? इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो आधार मुझे पता है, मुझे लंब भी निकालना है और कोण भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? कोण ही निकाल लेते हैं। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? आधार और कोण के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? कॉस या सेक। ठीक है, तो हम यहां पर कॉस यूज करेंगे। कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कोण। तो ये क्या हो जाएगा? BC, इस कोण के लिए आधार BC है और कोण क्या है? AC है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों? वर्गमूल 3/2 बराबर, BC का मान तो पता है मुझे 8 है। ठीक है, AC मुझे निकालना है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब यहां से वज्र गुणन करेंगे। AC किससे गुणा हो जाएगा? वर्गमूल 3 से। तो क्या लिखूंगा? वर्गमूल 3 AC, वर्गमूल 3 गुणा AC बराबर 2 गुणा 8, 8 दूनी 16। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 16/√3। इतना AC का मान होगा, इतना मीटर। अभी देखो, हम जब आंसर लास्ट में लिखेंगे तो हर का परमेयीकरण करके लिखेंगे। यहां पर हर क्या है मेरा? वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो जो आंसर जो हमने कक्षा 9 में सीखा है हर का परमेयीकरण करना, उसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर, इसलिए वो चैप्टर डाला गया था वहाँ। ठीक है, यहीं पर भी कर सकते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे? इसका हर का परमेयीकरण करना है तो क्या करेंगे? वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो उसके बाद करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमने तो AC निकाल लिया, अब क्या निकालना है? AB निकालना है। ठीक है, या BA कह सकते हो आप। BA निकालने के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे? लंब और आधार जिसमें होता है tan में। समझ रहे हो बात? पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री लंब बट्टे आधार AB बट्टे BC
या बी ए बट्टे बी सी भी कह सकते हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी कहो या बी ए कहो एक ही बात है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, ये मान आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो ए बी तो मुझे निकालना है और बी सी का मान कितना है 8, तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, 8/√3। ठीक है, आगे बात समझ में, हमने ए बी भी निकाल लिया और ए सी भी निकाल लिया। अतः पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा बच्चों, पेड़ की ऊंचाई क्या है बी सी डैश, यही चीज लिखेंगे यहां पर, बराबर बी ए धन ए सी डैश बराबर बी ए को लिखो, ए बी लिख देते हैं, चलो ए बी धन ए बी लिख दो, ठीक है, एक ही भाषा लिखनी चाहिए, या तो बी ए यूज करेंगे आप या ए बी करेंगे, दोनों चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी धन ए सी डैश, इनकी ए बी धन ए सी, क्योंकि ए सी डैश किसके बराबर है ए सी के बराबर है। इसको आप चाहें तो यहाँ पर समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। अब ए बी का मान कितना आया था 8/√3 धन 16/√3, देखो हर दोनों के समान है ना, तो एक ही बार पर में ही करनी, तो 2 बार करेंगे, करना पड़ता ना, यहाँ भी करना पड़ता। अब हर समान है तो हम कैसे जोड़ेंगे, अंशों को जोड़ देंगे, ठीक है। हर क्या रहेगा √3 ही रहेगा, 8 धन 16, 16 में 8 जोड़ेंगे बट्टे √3, ठीक है। एक तरीका हर का परमीकरण करने का ऐसा भी होता है, देखो ये 3 से विभाज्य है ना, 24 3 से विभाज्य है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 3 24 होता है, 8 गुणा 3 बट्टे √3 लिख सकता हूँ नहीं, यानी कि एक गुणनखंड मैंने 3 ले लिया। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मैं अब 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, तो एक तरीका ऐसा भी होता है बट्टे √3, तो √3 से √3 कट गया तो 8√3 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8 √3 मीटर। आया समझ में।